हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक समीक्षा। देखो, कल अपन ने बजट के बारे में पढ़ा। बजट 2024-25 से संबंधित संपूर्ण जानकारी अपन ने वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करा। आज उसी सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा, अर्थात 2023 और 2024 का कंपैरिजन आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आइए चालू करते हैं और पहला पॉइंट पढ़ने का प्रयास करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। यह मुख्य सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम के नेतृत्व में दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, तो देखो पहली लाइन में अपन ने क्या क्या पढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को पेश किया। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, आपको यहाँ से नाम भी याद रखें, वी अनंत नागेश्वरम के नेतृत्व में तैयार दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये पहला है या दूसरा है, तो आप ध्यान रखना कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है। ये दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण है। आइए अब बात करेंगे अपन आगे। पहली लाइन आपको समझ में आ चुकी है, आगे पढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2023-24 की 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक रही। ठीक है, तो जैसे देखो क्या होता है, 4 तिमाहियां होती है, मतलब जैसे कुछ टोटल महीने होते हैं 12, इनको क्या है 3 गुणा 4 के रेशो में बांट दिया जाता है। तो हर 3 मंथ को क्या बोला जाता है, एक तिमाही कहा जाता है। तो देखो इसमें लाइन में क्या बताया गया है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी। ये तो बता दिया इसने टोटल। जो वित्त वर्ष 2023-24 की तिमाहियां कितनी होती है, 4 में से जो 3 तिमाहियां थी ना, वह कितनी रही, 8% से प्लस रही थी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए देखो, मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं, यह इंटरेस्टिंग सेशन नहीं हो सकता, लेकिन अधिकतर सवाल यहां से पूछे जाते हैं। एक छोटा सा सेशन रहता है 10 से लेकर 15 मिनट के बीच का। आपको क्या करना है, आपको बहुत बार सुन लो आप इसको, आपसे याद भी नहीं हो रहा तो आप इसको 2 बार भी आप सुनोगे ना, तो आपके डाटा आपके दिमाग में होंगे और आप एग्जाम देने जाओगे। यह वो क्वेश्चन है जो आपसे विद इन 3 सेकेंड सोल्व होंगे। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी में 7.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और स्थिर कीमतों में शुद्ध करों में 19.1% की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि आप ध्यान रखना, वित्त वर्ष 2023-24-25 में भारत की जीडीपी में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, 7.2% की। ठीक है, आगे आइए। वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.7% से घटकर 5.4% हो गई है। पॉइंट याद रखेंगे, बिल्कुल विद डिटेल आपको याद होना चाहिए। वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी हो गई, 6.7% से घटकर 5.4% रह गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की, 9% की। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान CAD सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद के 2% घाटे से बेहतर है। तो आपको कंपैरिजन में आर्थिक समीक्षा मतलब कंपैरिजन करा जाता है पिछले वर्ष का वर्तमान वर्ष से। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने परसेंट बढ़ी है, 1.8% बढ़ी है। बेरोजगारी दर 2022-23 से घटकर 3.2% रह गई है। यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। बेरोजगारी दर 2022-23 में घटकर 3.2% रह गई है। कृषि क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में स्थिर कीमतों पर 4.18% की औसत वृद्धि दर्ज की गई है। डाटा याद रखना, कृषि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वित्त वर्ष 2015-16 से 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके आगे आपको एरो लगा दिया जा रहा है, उसको आप एक नहीं 3 बार पढ़ें। तो दोबारा पढ़ेंगे अपन। 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ, 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। दोनों आपको रुपया भी याद रखना है और कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं यह भी याद रखना है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 3.7% अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं, आइए। वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू उत्पादन बढ़कर 8.22 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि निर्यात बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो कितना बढ़ा है? 8.22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में 55% हिस्सेदारी थी, जो इस वर्ष के दौरान उसमें कितने की वृद्धि हुई है? 7.6% की वृद्धि हुई है। डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है? 6% हो गई है। कितनी हो गई है? 6% हो गई है। वित्त वर्ष 2024 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है? 15% की वृद्धि हुई है। भारत में टेक्नोलॉजी संबंधित स्टार्टअप 2014 में लगभग 2000 थे, जो बढ़कर 2023 में कितने हो गए हैं? 31,000 हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में प्रतिदिन कितनी हो गई है? 34 किलोमीटर हो गई है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 77% की वृद्धि हुई है। भारत में वर्तमान में 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं, जिनमें 18 संचार है, 9 नेविगेशन है, 5 वैज्ञानिक है, 3 मौसमी विज्ञान है, 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल है। ठीक है। वित्त वर्ष 2024 में 21 हवाई अड्डों पर नई टर्मिनल इमारतें चालू की गई है। आगे आइए। भारत के ई वाणिज्य उद्योग का वित्त वर्ष 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है। कौन सा ई वाणिज्य उद्योग का वित्त वर्ष 2030 तक कितना? 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है। 2015-16 से 2023-24 तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत कितने हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है? 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा बाजार है। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। वस्त्र निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा और शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक है। वस्त्र निर्माण का भी आपको ध्यान रखना है। अगला बढ़ते हैं, आइए। आयुष्मान भारत के तहत 34.7 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं, जो 7.37 करोड़ अस्पताल प्रवेश को कवर करते हैं। कितने कार्ड जारी किए गए हैं? 34.7 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं। मार्च 2023 में इंटरनेट घनत्व बढ़कर 68.2% हो गया है। आगे बात करते हैं, आइए। भारत विशेष रूप से नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के आयात हेतु चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। वर्ष 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में 7.85 मिलियन नौकरियां प्रदान की जाएगी। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्यांजलि पहल के तहत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से 1.44 करोड़ छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाया जाएगा। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौम उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना है। यह सब सरकार की योजनाएं हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अनुसंधान और विकास प्रगति के तहत वित्त वर्ष 2024 में 1 लाख पेटेंट प्रदान किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2023 में 2023 है। ये इसको कटिस करके आप क्या करेंगे? 2023, यह क्या है? 2023 है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह संख्या 25,000 से कम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए। पीएम आवास ग्रामीण के तहत 2.63 करोड़ घरों का निर्माण किया गया। 2014-15 में ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़कें पूरी की गई है। ठीक है, और मई 2024 तक 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित किया गया, जबकि
जिसमें 10.8 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन, विक्रय और 8.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। तो आज अपन ने पढ़ा आर्थिक समीक्षा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई सा भी आप एग्जाम देने जाना, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में से अधिकतर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। यह करंट से भी रिलेटेड टॉपिक है, इवन दो हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए, और मिलते हैं आपके साथ कल एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक चैनल प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।